इंसान समस्याओं से भागता रहता है, उसे नहीं पता वह सही भाग रहा है या गलत। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूं आज बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए जो जिंदगी में समस्या से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उम्मीद करूंगा ये स्टोरी देखने के बाद उनकी जिंदगी की समस्या का समाधान उन्हें मिल जाएगा। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था, बहुत परेशान रहता था। हर किसी से बोलता था, अरे यार जिंदगी झंझट बहुत परेशान कर दिया, जिंदगी ने जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है समस्याओं में। हर किसी से इसी तरह रोता रहता था। एक दिन एक बुजुर्ग उसे मिले, उनसे इसी तरह बात कर रहा था तो वो बुजुर्ग बोले कि पास के जंगल में एक जादूगर आया, उस जादूगर से जाकर मिल लो, शायद तुम्हारी समस्याओं का समाधान वो जादूगर दे दे। तुम उससे जादू सीख लेना और जादू से सब अपनी जिंदगी में ठीक कर लेना। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहां से चले गए। ये बात उसे कुछ ठीक लगी। बोला कहीं समाधान तो है नहीं, जिंदगी में बहुत समस्या है, चलो जादूगर से जाकर मिल लेता हूँ। वो जादूगर के पास गया और जादूगर के लिए कुछ भेंट भी लेकर गया। एक बैग में बंद करके पीठ पर लगा के बैग को और जंगल में गया। लेकिन जाने से पहले साधु उसे बोल के गए थे कि सावधान होकर जाना, जंगल में शेर भी रहता है, जादूगर के चक्कर में शेर के शिकार मत हो जाना। तो ये बात उसे ध्यान आ गई थी जंगल में जाते हुए, तो बड़ी डर डर के जा रहा था। जब ही अचानक उसके रास्ते में एक व्यक्ति आता है और वो वही जादूगर था। तो उससे पूछता है कि बोला आप कहाँ घूम रहे हो जंगल में? वो बोलते हैं, बोला मैं जादूगर, मैं यहाँ जंगल में घूम रहा हूँ, यहीं रहता हूँ। बोला आप कहाँ घूम रहे हो? जादूगर उस व्यक्ति से पूछता है। वो व्यक्ति बोलता है, बोला मैं तो आप ही के पास आया हूँ, मैं आपसे जादू सीखना चाहता हूँ, मुझे क्या आप जादू सिखाओगे? बोला क्यों? बोला मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं चाहता हूँ कि आपसे जादू सीखने का और उस समस्याओं को जादू से दूर कर दूं। जादूगर कहता है ठीक है मैं सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पहले तुम स्वच्छ होकर आओ। पास में एक नदी है जंगल में, उसमें जाओ, अपने आप को नहाकर आओ मेरे पास। वो जाता है, नदी में नहाता है, फिर वापस आता है। उसी समय अचानक से शेर आ जाता है और शेर उस पर जैसे ही हमला करता है वो जोर से भागने लगता है और जोर से भागते भागते जादूगर के पास आ जाता है। जादूगर उसके पीठ पर जो बैग था उसे छीन के तुरंत शेर की तरफ फेंक देता है और शेर उस बैग को लेकर भाग जाता है जंगल की तरफ। जादूगर उससे बोलते हैं, तो उस व्यक्ति से बोला ये शेर तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा था, तुम्हारे बैग में जो तुम मीट लेकर आए थे उसकी स्मेल उसे आ गई, उसके पीछे भागा। देखो मैंने वो बैग फेंका, लेकर चला गया, तुम फालतू ही भाग रहे थे। जबकि अगर इस बैग को तुम वहीं जंगल में शेर के पास फेंक देते तो तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। पर तुम इसे लाए क्यों? जादूगर ने उससे पूछा। जादूगर से वो व्यक्ति बोलता, मैं इसे आपके लिए तोहफे के तौर पर लाया था, मुझे पता चला था कि आपको मीट बहुत पसंद है। बोला चलो कोई नहीं, शेर की किस्मत में था वो ले गया, चलो मैं तुम्हें जादू सिखाता हूँ। तो वो व्यक्ति बोलता है, नहीं मुझे तो जो जिंदगी का जादू सीखना था मैं सीख गया, आपकी बातों ने मुझे जिंदगी का रहस्य बता दिया है। और हाथ जोड़कर वहां से चला जाता है। फिर वो व्यक्ति रास्ते में सोचता है कि जादूगर ने कितनी अच्छी बात कही कि मेरे पास ही था मेरी समस्या का समाधान, लेकिन मैं उसे समझ ही नहीं पा रहा था। शेर मुझ पर हमला करने वाला था मेरे पीठ पर लगे मीट की वजह से। अगर मैं उस मीट को फेंक देता तो मुझे इतनी दूर तक भागना नहीं पड़ता, मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। मेरी जिंदगी की समस्याएं भी शायद ऐसी ही है, मैं उनका समाधान ढूंढने में सक्षम नहीं हूं, मैं ठंडे दिमाग से सोचता ही नहीं है। ये तो मुझे हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, जिस तरह आज मेरी जान बची। तो दोस्तों अक्सर यही होता है, हम लोगों की जिंदगी में हर किसी की में कोई ना कोई समस्या होती है, लेकिन हम लोग उस समस्या के समाधान तक पहुंच ही नहीं पाते, पहले ही घबरा जाते हैं। तो जिंदगी में कभी भी कोई समस्या आए तो पहले ठंडे दिमाग से सोचें, विचार करें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है।
अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड हमेशा खतरनाक होता है। रावण को घमंड था, उसका नहीं चला, इंसान का क्या चल पाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए जो बात बात पर घमंड करते हैं। दोस्तों, एक बार एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था। एक दिन वो शिष्य गुरुजी से बोलता, गुरुजी मुझे बताओ कि आपके गुरु कौन है। तो गुरुजी बोलते हैं, बोले मेरे तो बहुत सारे गुरुजी हैं। जिस अवस्था में अभी तुम हो, उस अवस्था में जब मैं था, जब मेरे शिक्षा गुरु एक थे, लेकिन जैसे ही मैं शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकला तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हूं। तो एक दिन रात के समय में एक रास्ते से जा रहा था और एक बालक मेरे सामने से आ रहा था और उसके हाथ में मोमबत्ती थी जलती हुई। तो मैंने सोचा मैं इस बालक से कुछ बात करता हूँ ज्ञान के बारे में, इसे कितना ज्ञान है। तो जैसे बालक मेरे पास आए, मैंने उसे रोका और उससे पूछा कि बेटा एक बात बताओ, कहाँ से आ रहे हो। बोला मैं घर से आ रहा हूँ। बोला ये जलती हुई घर से लेकर आ रहे हो। बोला हाँ मैं जलती हुई घर से लेकर आ रहा हूँ। तो ये बताओ इस मोमबत्ती में ये आग कहाँ से आई। उस बालक ने तुरंत उस जो मोमबत्ती जल रही थी उसे तुरंत अपनी फूंक से बुझा दिया और वो गुरुजी से पूछता, बोला गुरुजी आप बताओ इस मोमबत्ती की आग कहाँ चली गई। गुरुजी को बड़ा झटका लगा। बोला मैंने बच्चे से जिस लहजे में पूछा था उसी लहजे में इसने उत्तर दे दिया। और बोला वो बालक कि गुरुजी ये जहां से आई थी ये वहीं गई है, अभी आप देख लो ये कहाँ गई है, आपकी आंखों के सामने हुआ है सब कुछ। उसके बाद एक दिन मैं एक नदी के किनारे घूम रहा था, तो मैंने देखा कि कुत्ता है पानी पीने के लिए जा रहा है नदी में और फिर वापस आ रहा है। पानी पीने जा रहा है, अपनी परछाई को देखकर वो डर जाता है, फिर उसमें भौंककर फिर वापस आ जाता है। दोपहर बहुत ज्यादा थी, धूप तेज हो रही थी और कुत्ता बहुत ज्यादा प्यासा था। फिर थोड़ी देर बाद कुत्ता वापस आया और जोर से भागा और पानी में कूद गया और उसने अपनी प्यास बुझाई। कुत्ते को पता चल गया कि यहाँ कोई नहीं है और वो अपना मस्ती से बाहर निकल गया था। उसे देखकर मेरी समझ में आया कि जब इंसान की जिंदगी पर आ जाती है तो वो कुछ नहीं देखता है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। जैसे ही कुत्ते को पता था कि सामने से उसे खतरा है, उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, वो मरने वाला है, तो कूद गया उसके ऊपर। तो ये इससे भी मुझे शिक्षा मिली। और एक जो मुझे मेरी एक शिक्षा मिली जिंदगी की, जिसको इन तीनों शिक्षाओं को मैं बहुत गहराई से अपनी जिंदगी में उतार कर रखा हूँ। एक बार मैं रात में जा रहा था तो एक गांव में जैसे ही अंदर गया तो पूरा अंधेरा हो चुका था। तो जो पहला घर था उसी की दीवार तोड़ रहा था एक आदमी। तो मैंने सोचा कि अपने मकान की दीवार तोड़ रहा है तो मैं इसे पूछ लेता हूँ कि यहाँ मंदिर कहाँ है। तो उसी व्यक्ति के पास मैं गया तो मैंने पूछा कि गांव में मंदिर कहाँ है, मैं वहां ठहरना चाहता हूँ, रात हो गई है, सुबह निकल जाऊंगा। तो वो व्यक्ति बोलता है, बोला मैं नहीं जानता कि मंदिर कहाँ है, क्योंकि मैं तो चोर हूँ, यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। अगर आपको कहीं ठहरना है तो आप मेरे घर पर चलिए, पास के गांव में मैं रहता हूँ, आपको मैं अपने घर रख सकता हूँ। बहुत ही सीधा साधा चोर। तो गुरुजी उसकी बात मानकर उसके घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वो चोर रोजाना भगवान के हाथ जोड़कर जाता था चोरी करने के लिए, खाली आता था। 3-4 दिन हो गए और गुरुजी 3-4 दिन के लिए इसलिए रुके कि गुरुजी जैसे उसके घर गए तो उसी रात तबीयत खराब हो गई, तो उनको उसके घर रुकना पड़ा। और चोर भी बोला कोई नहीं, जब आप ठीक हो जाओ तब चले जाना। एक दिन की बात है कि चोर चोरी करने गया और अगले दिन सुबह जब आया तो काफी चोरी करके लाया। वो गुरुजी से बोला देखो आज मैं खाली आती है, आज तो मैं बहुत चुरा कर लाया हूँ। गुरुजी उससे बोलो कि मैंने तेरी जिंदगी से एक शिक्षा ली है कि अगर प्रयास करते रहते हैं तो कोई भी काम हो सफलता एक दिन मिल ही जाती है। लेकिन तुम्हारी मैं इस चोरी के बारे में मैं राजा को जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुम हट्टे कट्टे हो, तुम कमा कर खा सकते हो, फिर भी तुम चोरी करते हो।
तो गुरुजी उस चोर को राजा के पास ले गए, लेकिन राजा उनकी दोनों की ईमानदारी देखकर प्रसन्न हुआ और उसे एक मौका और दे दिया जिंदगी जीने का, लेकिन अच्छी तरह से। तीनों गुरु मंत्र गुरुजी ने अपने शिष्य को बता दिए। बोले ये मेरी जिंदगी के मूल मंत्र हैं जो किसी गुरु ने नहीं सिखाए मुझे। लोगों की जिंदगी के जो अनुभव उससे मैं सीखा हूँ, मेरी खुद की जिंदगी के जो अनुभव उससे मैं सीखा हूँ। तो दोस्तों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो ज्ञान का हो या आपके पास धन का हो या कोई भी हो, क्योंकि हर घमंड का अंत बुरा होता है। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, जिंदगी में हम जिस पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं वही हमारी आंखें खोल देता है। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आऊंगा बहुत ही इमोशनल मोटिवेशनल स्टोरी। जैसे ही राहुल के गेट का दरवाजा बजता है, राहुल दरवाजा खोलता है तो देखता है बाहर मास्टर जी और मास्टरनी खड़े। बड़े अफसोस में उनसे बोलता है, अरे मास्टर जी आप यहाँ पे? बोला, हाँ बेटा, मास्टरनी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लाया हूँ। तुम यहाँ पर हो तो सोचा तुम्हारे पास ही चलता हूँ। राहुल ने बड़े अफसोस में कहा, आइए आइए अंदर आइए, और घर के अंदर उन्हें बुला लेता है। राहुल की इस बातों को देखकर मास्टर जी समझ गए थे कि राहुल हमें देखकर खुश नहीं है। उनके घर के अंदर गए, बैठे। राहुल चाय लेने के लिए गया। इतने में ही उनकी एक छोटी सी बेटी थी, वो जग कर आ गई और दादू दादू करने लगी, क्योंकि राहुल का गांव में जो घर है वो मास्टर जी के घर के बिल्कुल पास में ही है, और राहुल के माता पिता है नहीं, तो वो बच्ची मास्टर जी और मास्टरनी को ही दादू दादू दादी बुलाती है। वो बड़ी खुशी खुशी खेल रही थी। जब ही राहुल की वाइफ आती है और उस बच्ची को खींच कर ले जाती है रसोई की तरफ। बोला, चल जल्दी से, तेरे स्कूल का टाइम हो गया है, तू अपना टाइम पास करने में लगी है। तो मास्टर जी को ये चीज बहुत खराब लगी, और राहुल और उसकी जो पत्नी थी रसोई में बातें कर रहे थे आपस में। जब ही मास्टर जी थोड़ा हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास जाते हैं तो आवाज उनके तक आ रही थी। वहां बातें चल रही थी कि क्यों बुला लिया इनको आपने, क्या जरूरत थी, मेरी दोस्तों के आने का समय हो गया है और आपने इनको बुला लिया, वो सोचेंगे कौन है ये लोग। तो राहुल बोलता है कि अरे मैंने तो गांव में ऐसे ही कह दिया था कि मास्टर जी कभी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मुझे थोड़ी पता था कि वास्तव में आ जाएंगे। ये सब बातें वो लोग सुन लेते हैं, मास्टर और मास्टर नहीं। जैसे ही राहुल बाहर आता है तो मास्टर जी बोलते हैं, बोला, राहुल बेटा, हम ज्यादा समय तो नहीं है अभी हमारे पास, हमें तुम हॉस्पिटल ले चलोगा टाइम हो तो। राहुल बोलता है, नहीं नहीं मास्टर जी, मेरे पास तो टाइम है नहीं, आज मेरी मीटिंग है, तो मैं तो मीटिंग में जाऊंगा। तो मास्टर जी समझ जाते हैं। बोला, आप लोग बैठो, चाय पीजिए, मैं भी आता हूँ। जैसे ही राहुल घर के अंदर की तरफ जाता है, मास्टर और मास्टरनी बिना चाय पिए हुए वहां से निकल जाते हैं। और जैसे ही राहुल वापस आता है तो उनको वहां पर वो मिलते नहीं है, तो वो समझ जाता है कि वो लोग चले गए होंगे। तो फिर वो अपनी बीवी से बोलते, चलो कोई नहीं, वो तो चले गए। जैसे ही मास्टर और मास्टरनी हॉस्टल पहुंचते एक रिक्शे की सहायता से, वहां वो बड़े अजनबी थे, बड़े अफसोस में चारों तरफ देख रहे थे। जब भी एक लड़का उनसे आकर बोलता है, अरे मास्टर जी नमस्कार, कैसे हो आप, यहाँ कैसे आए? तो मास्टर जी बोलते, बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं। बोला, मास्टर जी आपने पहचाना नहीं, मैं आंसू, आपने मुझे पढ़ाया था अपने स्कूल में, मैं बहुत गरीब था, पिताजी मेरी फीस भी नहीं भर पाते थे, उसके बाद भी आप मुझे अपने स्कूल में पढ़ाते थे। बोला, हाँ बेटा याद आ गया। बोला, तुम यहाँ क्या करते हो? बोला, कुछ नहीं, मैं यहीं नौकरी करता हूँ इसी हॉस्पिटल में, पर आप यहाँ कैसे आए? मास्टर जी बोलते, बेटा मेरी पत्नी की, मास्टरनी जी की तबीयत खराब है, तो सोचा बड़े हॉस्पिटल में दिखा लेता हूँ, काफी समय से बीमार चल रही हैं। तो आंसू बोलता है, मास्टर जी चिंता मत करो, मेरी यहाँ सभी डॉक्टरों से अच्छी बातचीत है और मैं आपका इलाज करवा दूंगा। ये बात बोलकर उनका वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है और उनका इलाज करवाता है। और उसके इलाज जैसे ही डॉक्टर से बातचीत हो जाती है, उसके बाद आंसू बोलता है, बोला, मास्टर जी चिंता करने की बात नहीं है, आराम से आप यहाँ रुकिए, मेरा मकान है, और जब तक आपका दिल करे तब तक रुकिए, उसके बाद आप गांव चले जाना।
और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। मास्टर जी को ये सब बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। वो सोच रहे थे, बोला जिसका भरोसा करके मैं यहाँ शहर में आया था इलाज कराने के लिए अपनी पत्नी का, तो उसका रवैया किस तरह का था, और जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था, आज उसने मेरी कितनी मदद की यहाँ पर। तो दोस्तों अक्सर ऐसा ही होता है हमारी रियल जिंदगी में, जब हम किसी से उम्मीद करते हैं, ज्यादा उम्मीद करते हैं, तो अक्सर वो हमें उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है और वो हमें धोखा ही देता है। तो मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। जिंदगी में निर्णय कोई भी हो बड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति था, वो एक मकान बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। उसको लगभग 40 साल हो गए उस फैक्ट्री में काम करते करते, और वो बहुत ही बेहतरीन, उस फैक्ट्री का सबसे मजा हुआ कारीगर था। सबसे ज्यादा आलीशान मकान बनाने का काम जो करता था, वो लकड़ी के मकान, वही था वो कारीगर। हर जगह उसकी प्रशंसा थी कि सबसे अच्छे बेहतरीन मकान ये बनाता है, पर उसे इस बात का कभी घमंड नहीं हुआ। एक दिन जब वो काम कर रहा था फैक्ट्री में, तो उसके मन में ख्याल आया कि मुझे 40 साल हो गए काम करते करते, अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो इसी ख्यालात के साथ वो अपने मालिक के पास जाता है और मालिक से बोलता है अपने दिल की बात कि अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, काफी काम कर लिया, 40 साल आपकी सेवा की आपकी फैक्ट्री की, अब मैं रिटायरमेंट लेकर घर पर जाकर शांति से रहना चाहता हूं। उम्र भी हो गई थी। तो उसके मालिक उससे बोलते हैं कि ठीक है, तुम रिटायरमेंट ले लो, लेकिन उससे पहले मेरा एक लास्ट मकान का एक ऑर्डर आया है, वो तुम्हें बनाना पड़ेगा। उस मजदूर ने बेरुखे सुर में बोला, ठीक है मालिक, वैसे मेरा तो प्लान था कि जल्दी चला जाऊं, लेकिन जब आप बोल रहे हो तो एक मकान और बना दूंगा मैं लकड़ी का। इतना बोलकर उसने हामी भर ली, लेकिन उसके दिल में नहीं था। जैसे तैसे उसने वो मकान बनाया, और वो मकान उसकी जिंदगी का सबसे खराब मकान था अगर आकलन किया जाए तो, क्योंकि ये मकान उसने दिल से नहीं बनाया था, ये मकान सिर्फ उसके मालिक के ऑर्डर से बनाया था। काफी समय हो गया, मकान बनकर तैयार हो गया, और वो अपने मालिक के पास गया। बोला, मालिक आपने जो मकान बनाने के लिए बोला था वो मकान मैंने बना दिया है, अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रिटायरमेंट ले सकता हूं। तो मालिक ने कहा ठीक है, ले लो। तो उस मकान की चाबी उस मजदूर ने मालिक को थमाई जो मकान मजदूरी में बनाया था। तो मालिक बोलते हैं, बोला इस चाबी को तुम ही रखो, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए ही तुम्हारे हाथों से बनवाया था। इतना सुनकर वो स्तब्ध रह गया मजदूर, और उसके मन में छोटा सा अफसोस हुआ। बोला, काश मुझे पहले पता होता कि मालिक मुझे ये मकान देने वाले हैं, तो मैं इसे बेहतरीन मकान बनाता। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब कारीगरी का मकान है। और इसी अफसोस के साथ वो मालिक का धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, जिंदगी में हमें कोई भी काम करना चाहिए, उसे दिल से करें। ऐसा कभी ना करें कि बाद में काश कहने का मौका मिले। काम तो करना ही है, चाहे रोकर करो या हंस कर करो। जिस काम को आप कर रहे हो तो क्यों ना उसे हंस के किया जाए, क्या पता वो आपकी जिंदगी में कुछ
नया लेकर आए। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। मनुष्य को उसका आलस उसको बर्बाद करने के लिए बिल्कुल ही फिट रहता है, कोई कसर नहीं छोड़ता। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूँ आज आलसी लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी कि उनका आलस दूर हो जाएगा। एक बार दोस्तों एक किसान था, उसे जानवर पालने का बहुत शौक था। बहुत सारे जानवर उसने पाल रखे थे दूध देने वाले। तो एक बार उसने क्या सोचा कि मैं कुछ दूसरे तरह के जानवर पालता हूँ। तो एक बार वो एक खरगोश और एक बंदर लेकर आया, उनको वो पालने लगा। काफी समय बीत गया, खरगोश और बंदर दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी और किसान के साथ हर तरह से काम करते थे वो। किसान को बहुत मजा आता था उन दोनों के साथ में। तो एक दिन किसान सोचता है कि चलो इनके साथ कुछ नया खेला जाए। तो किसान ने क्या किया, खेत में जगह जगह गड्ढे खोद दिए और उनमें एक गाजर छुपा दी। और किसान उन दोनों से बोलता है कि तुम्हें उस गाजर को ढूंढना है, जो गाजर ढूंढेगा वो मेरा सबसे प्यारा है। वो दोनों गाजर ढूंढने के लिए खेत में शुरू हुए। किसान अपना चला गया। बंदर बहुत आलसी था। बंदर ने सोचा इतने सारे गड्ढे ढूंढ लूंगा, खरगोश तो धीरे धीरे ढूंढेगा, मैं तो बहुत तेज हूं, मेरी तो बहुत फुर्तीली शरीर है, इससे पहले मैं ढूंढ लूंगा। और वो एक गड्ढे पर जाके सो गया। खरगोश अपना धीरे धीरे सभी गड्ढों को ढूंढ रहा था। उसने खेत के सारे गड्ढे ढूंढी, उसे गाजर नहीं मिली, क्योंकि बंदर जिस गड्ढे के ऊपर सो रहा था गाजर उसी गड्ढे में थी। अब खरगोश उसके पास गया, बंदर के पास, बोला बंदर खड़ा हो यहाँ से। बंदर खड़ा हुआ। जैसे ही बंदर खड़ा हुआ, खरगोश ने उस गड्ढे को खोद दिया और उसमें से गाजर उसे मिल गई और किसान के पास लेकर पहुंच गया। किसान बहुत खुश हुआ। बंदर सोचने लगा, काश मैं सोने से पहले इसी गड्ढे को खोद देता तो ये गाजर मुझे पहले ही प्रयास में मिल जाती और मैं आज अपने मालिक का, किसान का प्रिय हो जाता। तो दोस्तों हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम इंतजार करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि अगली बार देख लेंगे, थोड़ी देर बाद देख लेंगे, थोड़े दिनों बाद देख लेंगे, अगले साल देख लेंगे। लेकिन कहीं हम उसी साल, उसी समय, उसी दिन वो छोटा सा प्रयास कर देते तो इस बंदर की तरह हारना नहीं पड़ता है। पहले प्रयास में ही हमें सफलता मिल सकती है, लेकिन पता नहीं कैसी सोच हो गई हम लोगों की। हम सोचते हैं कि पहली बार में नहीं हो पाएगा, इस बार तो सिर्फ देख ही लेते हैं। कई बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं या हम कोई काम शुरू करते हैं तो सोचते हैं तो पहली बार किया था, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन प्रयास तो करो अपना पूरा सफल होने के लिए। तो दोस्तों अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो यूट्यूब इसे दूसरे लोगों तक फॉरवर्ड करेगा। और मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि जो अपने मन में है वो करके रहे। जय हिंद। इंसान हमेशा बाहर से अच्छा दिखना चाहता है, उसके खुद के अंदर कितनी बुराइयां हैं कभी ध्यान नहीं देता। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा ही चतुर चालाक शातिर था, हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाने के चक्कर में लगा रहता था। एक दिन एक महात्मा आए उसके द्वार पर और उससे बोले कि मैं बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करके आया हूं, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। तो वो चतुर चालाक था तो उसने बोल दिया, बताइए महाराज जी क्या चाहिए आपको, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। बोला, मैं तुम्हें जिंदगी में मरने से पहले इंसान को जो संकेत मिलते हैं उनके बारे में बता के जाऊंगा। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने महाराज जी को खाना खिलाया और जैसे ही महाराज जी जाने लगे तो बोले, महाराज जी मुझे तो बता के जाओ आपने जो बोला था। बोला, मरने से पहले तुम्हें 4 संकेत मिलेंगे। इतना ही बोले थे महाराज जी। इतने में वो महाराज जी से बोला, महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बात बता दी कि मुझे मरने से पहले 4 बार इंटीमेशन मिलेगा तो मैं अपनी जिंदगी बचा ही लूंगा।
महाराज जी उसकी बातें सुनकर वहां से चले गए। बस उसके बाद वही कमाई में पैसा 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 और भागदौड़ में दूसरों को मूर्ख बनाना, चतुर चालाकी से अपने धंधे में लग गया। एक दिन वो समय आ गया कि अचानक वो भयंकर तरह से बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटल में उसके बच्चे ले गए। उसने अपने बच्चों से कहा कि उस महाराज जी को ढूंढ के लाओ, वो फलानी फलानी जगह रहते, मुझे बताकर गए थे। वो बच्चे उसके उस महाराज जी के पास गए, उन्हें बुलाकर लाए कि महाराज जी, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आपको उन्होंने बुलाया है। महाराज जी जैसे ही आए, वो व्यक्ति महाराज जी से बोलता कि आप बहुत झूठे हो, आप बोले थे मैं सिद्धि प्राप्त करके आया हूँ हिमालय से, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, और आपने तो मुझसे बहुत बड़ी झूठ बोली। महाराज जी बोले, मैंने क्या झूठ बोला? बोला, आपने मेरे से बोला था कुछ समय पहले, कई साल हो गए जब घर आए थे, कि मरने से पहले मुझे 4 बार संकेत मिलेंगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल अंतिम समय पर हूँ, डॉक्टरों ने बोला है, मुझे तो कोई संकेत ही नहीं मिला। महाराज जी हंसे, मुस्कुराए और बोले, तुम झूठ बोल रहे हो अभी भी अपने आखिरी समय में, तुम्हें 4 बार संकेत मिले थे। पहली बार जब तुम्हारे बाल सफेद हुए थे, तुमने सच्चाई को छुपाना सीखा अपने बालों के ऊपर काला रंग करके। तुमने उस सच्चाई को महसूस नहीं किया कि अब तुम्हारा समय आ गया है कि झूठ बोलना छोड़ दो, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें दूसरा संकेत मिला कि तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, और तुम्हें संकेत दिया कि अब अपने अंदर की आत्मा को पहचानो, अपने अंदर के भगवान को पहचानो। तुम्हें सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था, लेकिन वो भी तुमने नहीं पहचाना, तुमने चश्मा लगा लिया और तुम अपनी उसी रंगीन दुनिया में रंगते गए अपने आप। उसके बाद तीसरा संकेत तुम्हें मिला था, तुम्हारे दांत हिलना शुरू हुए थे, तुम्हारे दांत टूटना शुरू हो गए थे। ये यही संकेत था कि तुम उतना ही खाओ जितना तुम्हें अब जरूरत है, बाहर का तला गला सड़ा ये सब खाना छोड़ दो। लेकिन उसके बाद भी तुमने नकली दांत लगवाए और अपनी इच्छाओं को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया। और चौथा संकेत, तुम जब बीमार पड़ने लगे, फिर भी तुमने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया, अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया, भगवान का नाम तक नहीं लेना शुरू किया। दवाइयों के सहारे तुम अपने आप को स्वस्थ समझने लगे। ये 4 संकेत तुम्हें मिले थे, तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अब तो ये तुम्हारा आखिरी समय है, जितना याद कर सको भगवान को कर लो, क्योंकि डॉक्टरों ने तो बोल ही दिया है तुम ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी हम सभी के लिए है। हम जिंदगी की सच्चाई को कहीं ना कहीं झुटलाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी हमें संकेत देती है कि सुधर जाओ, मौका है अभी, लेकिन हम उस संकेत को नहीं समझते हैं। मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। बहुत कुछ होना पड़ता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था, बहुत परेशान था, क्योंकि बहुत ज्यादा गरीब था। अपनी जिंदगी में हमेशा पछताता रहता था कि मैंने ये नहीं कर पाया, मैं इतना गरीब इसलिए हो गया, मैं उसलिए हो गया। काफी गरीबी उसको परेशान कर रही थी, वो जिंदगी से पूरी तरह परेशान था। एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं, वो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी जाऊं वहां पर और महात्मा से पूछूं कि मेरी गरीबी दूर कब होगी। ये सोचकर वो निकल गया महात्मा से मिलने के लिए। रात हो गई चलते चलते, तो उसे दूर अंधेरे में एक आलीशान मकान दिखाई दिया। उसने सोचा कि आज रात में यहीं पर रुकता हूं, सुबह निकल जाऊंगा। वो उस मकान पर जाता है, बहुत भव्य मकान था। उसके मालिक से पूछता है कि मैं पास के गांव में जा रहा हूँ, वहां एक महात्मा आए हैं, उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। वो सभी के सवालों का जवाब दे रहे हैं।
तो अगर आप कहो तो आज रात में आपके यहाँ रुक जाता हूँ, कल सुबह निकल जाऊंगा। तो घर का मालिक बोलता है कि ठीक है आप रुक जाओ, लेकिन एक सवाल मेरा आप उनसे पूछना कि मेरी बेटी गूंगी है, वो बोलना कब शुरू करेगी। वो व्यक्ति बोलता है ठीक है। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है। फिर रास्ते में उसे एक जादूगर मिलता है। वो जादूगर पूछता है कहाँ जा रहे हैं। जादूगर को बताता है कि पास के गांव में जा रहा हूँ, महात्मा आए हुए हैं। फिर जादूगर पूछता है कि उस महात्मा से मेरे बारे में भी कुछ पूछना। बोला बताओ। कि महात्मा से पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। वो बोलता है ठीक है, पूछ लूंगा। फिर वो आगे जाता है, एक नदी मिलती है उसे छोटी सी। उस नदी के बाहर उसे एक कछुआ मिलता है। कछुआ बोलता है कहाँ जा रहे हो। कछुए को बता देता है। फिर कछुआ उससे पूछता है, बोलता है कि मेरे बारे में भी पूछना महात्मा से कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। वो व्यक्ति बोलता है ठीक है। वो महात्मा के पास पहुंचता है। महात्मा उससे बोलते हैं क्या पूछना चाहते हो, तुम कोई भी 3 सवाल मुझसे पूछ सकते हो। तो जब महात्मा ने 3 सवाल के लिए बोला तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी गरीबी के बारे में पूछूं या उन 3 लोगों के ने जो मुझे क्वेश्चन दिए उनके बारे में पूछूं। तो वो सोचता है कि मेरी गरीबी तो एक न एक दिन मिटी जाएगी, मैं उन तीनों के सवाल ही पूछ लेता हूं। और उन तीनों के सवाल वो महात्मा से पूछता है। तो सबसे पहले उस लड़की के लिए पूछता है कि वो लड़की बोलना कब शुरू करेगी। तो महात्मा बताते हैं कि जब उसकी शादी हो जाएगी वो बोलना शुरू कर देगी। दूसरा पूछता है छड़ी के बारे में। तो जादूगर था, वो बोलता है जैसे ही वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी व्यक्ति को दे देगा वो स्वर्ग चला जाएगा। और तीसरा उस कछुए के बारे में कि जैसे ही वो अपने कवच से बाहर निकल जाएगा वो ड्रैगन बन जाएगा। और वो व्यक्ति सवालों के आंसर लेकर वापस होता है। सबसे पहले उसे कछुआ मिलता है। कछुए को बताता है कि तुम जैसे ही अपने कवच से बाहर निकलोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ जैसे ही अपने कवच से बाहर निकलता है वो ड्रैगन बन जाता है और उसे कवच में से बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलते हैं। तो व्यक्ति उन सबको ले लेता है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है। फिर उसे जादूगर मिलता है। जादूगर को बोलता है कि ये छड़ी जैसे ही तुम किसी दूसरे को दे दोगे तुम स्वर्ग चले जाओगे। वो जादूगर अपनी छड़ी उसी व्यक्ति को दे देता है और वो स्वर्ग चला जाता है और वो इंसान जादूगर बन जाता है। फिर तीसरा उस व्यक्ति के पास जाता है जिसकी बेटी गूंगी थी। तो उससे बोलता है कि जैसे ही तुम इसकी शादी किसी के साथ करा दोगे ये बोलना शुरू कर देगी। तो वो इंसान उसकी बेटी की शादी उसी व्यक्ति से करा देता है। तो वो उस मकान आलीशान मकान का मालिक भी बन जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में किसी न कुछ न कुछ छोड़ा, जब जाके वो जो चाहते थे वो मिला। और सबसे ज्यादा त्याग किया वो इस व्यक्ति ने किया जिसने दूसरों को सवालों के लिए अपनी जो जिंदगी का अहम मुद्दा लेकर गया था वो त्याग दिया। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को कुछ न कुछ त्यागना पड़ता है, सेक्रीफाई करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जब जाके उसे कामयाबी मिलती है। जो लोग हमें कामयाब दिखाई देते हैं वो ऐसे ही कामयाब नहीं बन गए, उनके पीछे भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें और आपको पता नहीं रहती हैं। तो दोस्तों हमें कोई भी मकसद पूरा करना है, कोई भी हासिल करना है, कोई कार्य को समाप्त करना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। आराम, आलस, कल के लिए टालने का नजरिया, बहुत कुछ है। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जिंदगी में बहुत कुछ होना पड़ता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति था, बहुत परेशान था क्योंकि बहुत ज्यादा गरीब था। अपनी जिंदगी में हमेशा पछताता रहता था कि मैंने ये नहीं कर पाया, मैं इतना गरीब इसलिए हो गया, मैं इसलिए हो गया। काफी गरीबी उसको परेशान कर रही थी, वो जिंदगी से पूरी तरह परेशान था।
एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं, वो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी जाऊं वहां पर और महात्मा से पूछूं कि मेरी गरीबी दूर कब होगी। ये सोचकर वो निकल गया महात्मा से मिलने के लिए। रात हो गई चलते चलते, तो उसे दूर अंधेरे में एक आलीशान मकान दिखाई दिया। उसने सोचा कि आज रात में यहीं पर रुकता हूँ, सुबह निकल जाऊंगा। वो उस मकान पर जाता है, बहुत भव्य मकान था। उसके मालिक से पूछता है कि मैं पास के गांव में जा रहा हूँ, वहाँ एक महात्मा आए हैं, उनसे कुछ सवाल पूछने हैं, वो सभी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो अगर आप कहो तो आज रात में आपके यहाँ रुक जाता हूँ, कल सुबह निकल जाऊंगा। तो घर का मालिक बोलता है कि ठीक है आप रुक जाओ, लेकिन एक सवाल मेरा आप उनसे पूछना, मेरी बेटी गूंगी है, वो बोलना कब शुरू करेगी। वो व्यक्ति बोलता है ठीक है। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है। फिर रास्ते में उसे एक जादूगर मिलता है। वो जादूगर पूछता है कहाँ जा रहे हो। जादूगर को बताता है कि पास के गांव में जा रहा हूँ, महात्मा आए हुए हैं। फिर जादूगर पूछता है कि उस महात्मा से मेरे बारे में भी कुछ पूछना। बोला बताओ। कि महात्मा से पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। वो बोलता है ठीक है पूछ लूंगा। फिर वो आगे जाता है, एक नदी मिलती है उसे छोटी सी। उस नदी के बाहर उसे एक कछुआ मिलता है। कछुआ बोलता है कहाँ जा रहे हो। कछुए को बता देता है। फिर कछुआ उससे पूछता है, बोलता है कि मेरे बारे में पूछना महात्मा से कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो व्यक्ति बोलता है ठीक है। वो महात्मा के पास पहुंचता है। महात्मा उससे बोलते हैं क्या पूछना चाहते हो, तुम कोई भी 3 सवाल मुझसे पूछ सकते हो। तो जब महात्मा ने 3 सवाल के लिए बोला तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी गरीबी के बारे में पूछूं या उन 3 लोगों के ने जो मुझे क्वेश्चन दिए उनके बारे में पूछूं। तो वो सोचता है कि मेरी गरीबी तो एक न एक दिन मिटी जाएगी, मैं उन तीनों के सवाल ही पूछ लेता हूं। और उन तीनों के सवाल वो महात्मा से पूछता है। तो सबसे पहले उस लड़की के लिए पूछता है कि वो लड़की बोलना कब शुरू करेगी। तो महात्मा बताते हैं कि जब उसकी शादी हो जाएगी वो बोलना शुरू कर देगी। दूसरा पूछता है छड़ी के बारे में। तो जादूगर था, वो बोलता है जैसे ही वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी व्यक्ति को दे देगा वो स्वर्ग चला जाएगा। और तीसरा उस कछुए के बारे में कि जैसे ही वो अपने कवच से बाहर निकल जाएगा वो ड्रैगन बन जाएगा। और वो व्यक्ति सवालों के आंसर लेकर वापस होता है। सबसे पहले उसे कछुआ मिलता है। कछुए को बताता है कि तुम जैसे ही अपने कवच से बाहर निकलोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ जैसे ही अपने कवच से बाहर निकलता है वो ड्रैगन बन जाता है और उसे कवच में से बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलते हैं। तो व्यक्ति उन सबको ले लेता है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है। फिर उसे जादूगर मिलता है। जादूगर को बोलता है कि ये छड़ी जैसे ही तुम किसी दूसरे को दे दोगे तुम स्वर्ग चले जाओगे। वो जादूगर अपनी छड़ी उसी व्यक्ति को दे देता है और वो स्वर्ग चला जाता है और वो इंसान जादूगर बन जाता है। फिर तीसरा उस व्यक्ति के पास जाता है जिसकी बेटी गूंगी थी। तो उससे बोलता है कि जैसे ही तुम इसकी शादी किसी के साथ करा दोगे ये बोलना शुरू कर देगी। तो वो इंसान उसकी बेटी की शादी उसी व्यक्ति से करा देता है। तो वो उस मकान आलीशान मकान का मालिक भी बन जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में किसी न कुछ न कुछ छोड़ा, जब जाके वो जो चाहते थे वो मिला। और सबसे ज्यादा त्याग किया वो इस व्यक्ति ने किया जिसने दूसरों को सवालों के लिए अपनी जो जिंदगी का अहम मुद्दा लेकर गया था वो त्याग दिया। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को कुछ न कुछ त्यागना पड़ता है, सैक्रिफाई करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जब जाके उसे कामयाबी मिलती है। जो लोग हमें कामयाब दिखाई देते हैं वो ऐसे ही कामयाब नहीं बन गए। उनके पीछे भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें और आपको पता नहीं रहती है। तो दोस्तों हमें कोई भी मकसद पूरा करना है, कोई भी हासिल करना है, कोई कार्य को समाप्त करना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो
छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। आराम, आलस्य, कल के लिए टालने का नजरिया और कुछ है। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद। भरोसा रखिए दोस्तों, जिसने इतना विशाल पर्वत उठा लिया वो हमारी समस्या को आराम से उठा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया उन लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी जो ऑफिस में काम करते हैं या कहीं पर बाहर काम करते हैं और शाम को अपने घर वापस आते हैं। दोस्तों, एक बार एक मैनेजर था, उसकी बहुत बढ़िया फैमिली थी और बड़े शांति से एक आलीशान मकान में एक कॉलोनी में रहते थे। और वहीं आसपास 4 लड़के थे, काफी परेशान हुए थे, कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हम चोरी करना शुरू कर देते हैं। वो चारों इकट्ठे हो गए और वो जो बढ़िया कॉलोनी थी जिसमें मैनेजर का मकान था, उन्होंने उस कॉलोनी की रेकी करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पाया कि एक मैनेजर का मकान है, उसमें मैनेजर जाता है सुबह और शाम को घर आता है। उसकी वो रेकी करने लगे उस मकान की। और उस मैनेजर की वाइफ थी, वो टीचर थी, वो बाहर चली जाती थी स्कूल में, उसका बच्चा था वो पढ़ने के लिए स्कूल चला जाता था। तो उनको काफी अच्छा मौका था उस मैनेजर के घर में चोरी करने का। तो रेकी करने पर उन्होंने क्या पाया, एक दिन शाम को वो लोग आए मैनेजर के घर के अंदर, वो शिफ्ट हो गए थे पहले ही। तो उन्होंने देखा कि मैनेजर आया है और एक पेड़ के पास जाकर कुछ रख देता है और वापस वो चला जाता है। अब कई दिनों से ये चीज उन्होंने देखी तो वो चोर सोचने लगे कि जो कुछ है मैनेजर के पास इस पेड़ के पास ये रख देता है और ये अंदर घर कुछ नहीं लेकर जाता है। चोरों को जैसे ही एक दिन मौका मिला, उन्होंने उस पेड़ को पूरा खोजा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने खोद भी दिया आसपास का क्षेत्र, फिर भी कुछ नहीं मिला। चोर बड़े परेशान, बोले रोजाना हम चेक करते थे, शाम को यहीं पेड़ के पास आकर मैनेजर कुछ न कुछ रखता था, लेकिन क्या रखता था कुछ हमें मिला नहीं है। चारों लोग बड़े परेशान हो गए। अगले दिन उन्होंने क्या किया, सेल्स मैनेजर का चारों ने हुलिया बनाया और मैनेजर के घर पहुंच गए। मैनेजर ने उनको देखकर सोचा कि किसी कंपनी के सेल्स मैनेजर वगैरह आए हुए हैं। उनको बिठाया, चाय वाय पिलाई और उनसे पूछने लगा उनके प्रोडक्ट के बारे में। तो चारों चोर बोला सर हम कोई मार्केटिंग करने वाले नहीं, हम चोर हैं और हमें इस बात ने परेशान कर रखा है कि आप रोजाना अपने इस मकान में जो पेड़ है उसके पास कुछ रखते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला जब हम चोरी करने के लिए। तो चोरों से मैनेजर बोलता है, बोला यहाँ तो मैं कुछ नहीं रखता, और मुस्कुरा गया। बोला नहीं सर, हमने तो आपको रखते हुए देखा है, हम आपको 3 दिन से रेकी कर रहे थे। बड़ा जोर से हंसा मैनेजर। फिर बोला कि मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ, तो प्राइवेट बैंक है, तो वहां मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, कस्टमर से, बॉस से, बहुत सारी टेंशन हो जाती है मुझे। तो मैं घर के अंदर जाने से पहले वो सारी टेंशन इस पेड़ के पास टांग देता हूँ और अगले दिन जब सुबह जाता हूँ तो जो मेरी काम की टेंशन होती है उसे साथ लेकर चला जाता हूँ, लेकिन मैं घर के अंदर टेंशन लेकर नहीं जाता। तो दोस्तों, ये बात सुनकर चोर बड़े शर्मिंदा हुए और वहां से चुपचाप चले गए। तो दोस्तों, आज की जिंदगी में हमारी और आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम जहां भी काम करते हैं, सरकारी या प्राइवेट, तो हमें कुछ न कुछ वहाँ प्रॉब्लम्स होती है, सुनना पड़ता है, और उस प्रॉब्लम्स के साथ हम घर के अंदर चले जाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो हमारी इरिटेशन हमारे अंदर होती है वो परिवार के साथ हम उस इरिटेशन का फर्क दिखाते हैं, असर दिखाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब भी ऑफिस से या जहाँ आप काम करते हो वहाँ से जब वापस घर जाते हो तो सारी समस्याएं गेट से बाहर छोड़कर जाओ। जिंदगी जीने का मजा आने लगेगा, परिवार को भी और आपको भी। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद। जिंदगी में कब आपका साथ देने वाला मिल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, बस आपको भगवान पर भरोसा होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूं उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी जो सोचते हैं कि उनकी परवाह करने वाला, उनकी साथ देने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में।
एक बार दोस्तों एक लड़का था, बहुत गरीब था। उसने बहुत सारा प्रयास किया था, बहुत हद से ज्यादा प्रयास किया था नौकरी के लिए, और वो प्रयास कर ही रहा था, छोड़ा नहीं था उसने प्रयास। उसमें ये बहुत अच्छी आदत थी। एक दिन दोस्तों कॉल आया उसके पास इंटरव्यू के लिए। पहली बार कॉल आया था, बहुत ही प्रसन्न हुआ, उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। वो थोड़ी देर खुशी के बाद परेशान हो गया, क्योंकि उसे शहर में जाना था इंटरव्यू देने के लिए। वहां जाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। उसने अपना पूरा घर छाना तो उसे मुश्किल से 50 रुपए मिले, और उसे चाहिए थे 500 रुपए कम से कम आने और जाने के लिए इंटरव्यू में। काफी परेशान हो गया, लेकिन जैसे ही अगला दिन हुआ वो घर से निकल लिया बस स्टैंड के लिए। बोला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, मैं लिफ्ट लेके पहुंच जाऊंगा। लेकिन बस स्टैंड पर उसे कोई नहीं मिला। वो मायूस होकर बस स्टैंड से वापस आ रहा था तो उसे सामने एक मंदिर दिखाई दिया। तो उसने सोचा चलो भगवान से जाकर बोलता हूँ, और तो मेरी सुनने वाला कोई है नहीं। तो भगवान के पास गया मंदिर में। जैसे वो वापस आ रहा था, सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, तो उसने सामने देखा एक भिखारी बैठा है, और भिखारी उसकी सारी बातें सुन रहा था कि वो भगवान से क्या बोल रहा था। फिर उसने देखा कि भिखारी के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो भगवान से बोल रहा है अच्छा खेल है आपका, जैसे जरूरत है उसके पास है नहीं, जैसे जरूरत नहीं उसके पास बहुत सारा है। तो भिखारी उससे आके पूछता है भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो इतना। तो भिखारी को अपनी बात बता देता है। तो भिखारी उससे बोलता है लड़के से कि मेरे से ले लो तुम 500 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता है भिखारी से, बोला आप खुद भीख मांग रहे हो, मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ। वो भिखारी बोला मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, जो भी मुझे देकर पैसे जाता है वो इस इच्छा से जाता है कि वो पुण्य कर रहा है, वो पुण्य कमा रहा है, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता। बोला ले लो, तुम्हारी जरूरत क्या है, मेरे किस काम आएंगे, मुझे तो थोड़ी सी दवा चाहिए होती है, मैं शाम को जाकर दवा ले लेता हूँ, और बच्चे कुछ पैसों को मैं मंदिर में दान पेटी में डाल देता हूँ। ये बात सुनकर लड़का ले लेता है और बोलता है कि मैं आपको ये पैसे वापस जरूर करूंगा। बोला कोई नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ, यही मंदिर मेरा ठिकाना है। वो लड़का 500 रुपए लेकर भगवान का शुक्र अदा कर और उस भिखारी का शुक्रिया करके वहां से चला जाता है। इंटरव्यू अच्छा होता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो वापस आ रहा होता है खुशी खुशी। तो वो सोचता है कि चलो एक बार मंदिर में भगवान से दर्शन करके और उस भिखारी का शुक्रिया अदा कर देता हूँ। तो जैसे ही मंदिर के बाहर जाता है वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो जैसे ही अंदर जाके देखता है तो वही भिखारी बिल्कुल मर चुका था। तो उसने पूछा, बोला क्या हुआ ऐसे। बोला कुछ नहीं, शाम को ये रोजाना दवा लेने के लिए जाता था, आज इसके पास पैसे नहीं थे तो ये दवा लेने नहीं गया और ये मर गया। जब भी एक भीड़ में से आवाज आती है, अरे अच्छा हुआ मर गया, कोई नहीं, भिखारी तो था, जिंदगी मुश्किल से काट रहा था। और वो लड़का बहुत ज्यादा दुखी हुआ। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। किसी ने एक महात्मा से पूछा कि वजन बढ़ जाए तो क्या करें। महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अगर तन का बढ़ जाए तो व्यायाम करो, मन का बढ़ जाए तो ध्यान करो, और अगर धन का बढ़ जाए तो दान करो। जय हिंद दोस्तों, मैंने इस मोटिवेशनल लेकर बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए जो अपने काम में रुचि नहीं रखते हैं। दोस्तों, एक बार एक महात्मा थे, एक रास्ते पर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा कि कुछ मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं। तो जहां मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे वहीं सामने पेड़ के नीचे महात्मा ने विश्राम किया और उनके पास जो थोड़ा मोड़ा भोजन था वो पाया और आराम कर रहे थे। महात्मा उन मजदूरों को देख रहे थे तो महात्मा के मन में एक लालसा जगी कि मुझे जानना चाहिए कि पत्थर क्यों तोड़े जा रहे हैं। तो महात्मा
उनमें से एक मजदूर से पूछता है कि भाई ये पत्थर क्यों तोड़े जा रहे हैं। तो मजदूर बड़ा झल्लाकर चिल्लाकर बोलता है कि बस हम तो तोड़ रहे हैं, हमें तोड़ने के लिए बोला है, आपको क्या मतलब है, आप अपना काम करो। इतना बोलने के बाद महात्मा जी आगे चलने लगे। आगे एक दूसरा मजदूर मिला, महात्मा जी से रुका नहीं गया। महात्मा जी ने उससे पूछ लिया, बोला भाई ये पत्थर क्यों तोड़ रहे हो। तो मजदूर बोलता है, बोला महाराज हमें तो ठेकेदार ने बोला है कि 500 रुपए रोजाना मिलेंगे, पत्थर तोड़ दो। हमने तो उससे पूछा नहीं क्यों तोड़े जा रहे हैं, बस हमें तो 500 रुपए से मतलब है, हमारे 8 घंटे का काम हो जाएगा और हम अपने 500 रुपए ले लेंगे। अब क्यों तोड़वा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। महात्मा जी फिर और आगे चले, फिर देखा कि एक मजदूर प्रसन्न मुद्रा में होकर पत्थर तोड़ रहा है आनंद के साथ। महात्मा की समझ में आ गया कि ये जरूर कुछ अलग बताएगा। इसकी जो प्रसन्न मुद्रा है वो इसके व्यक्तित्व को बता रही है कि ये बड़ा शांत बंदा है। तो महाराज जी पर रहा नहीं गया और उससे पूछ लिया कि भाई ये बताओ ये पत्थर आप लोग क्यों तोड़ रहे हो। वो व्यक्ति बोलता है, महाराज जी मैं ये पत्थर इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि हमें ठेकेदार ने ठेका दिया है इन पत्थरों को तोड़ने का, उसकी वो हमें मजदूरी देगा 500 रुपए रोजाना, और इन पत्थरों से एक मंदिर बनाया जाएगा, इसलिए हम ये पत्थर तोड़ रहे हैं। महाराज जी उसका जवाब सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले बोला ये बात तो ठीक है, लेकिन मैंने पीछे उन लोगों से पूछा था, वो तो बड़ा चिल्ला के झल्ला कर बोल रहे थे, तो आपने बड़ी शालीनता से जवाब दिया है। बोला महाराज जी मैं इसलिए शालीन और प्रसन्न हूं क्योंकि मुझे आनंद आ रहा है पत्थरों को तोड़ने में। मैं ये सोचकर पत्थर नहीं तोड़ रहा कि मुझे 500 रुपए मिलेंगे या सिर्फ मेरा ये काम है। मैं ये सोचकर पत्थर तोड़ रहा हूं कि यहाँ मेरे टूटे हुए पत्थरों से मैं जिन पत्थरों को तोड़ूंगा उससे मंदिर बनेगा, मंदिर में पूजा होगी, आरती अर्चना भजन भंडारे होंगे, उस समय कैसा दृश्य होगा, मैं उन सब दृश्यों को अनुभव करके पत्थर तोड़ रहा हूं। घंटों की आवाज मजीरों की आवाज में अभी अनुभव कर रहा हूं। मैं वो सब जानकर सोचकर प्रसन्न हूं क्योंकि मुझे ये काम करना है, मेरा परिवार इसी काम से चलेगा, तो क्यों ना इस काम को प्रसन्नता के साथ किया जाए। इतना सुंदर जवाब लेकर महाराज जी वहां से आगे जाते हैं महात्मा जी, और जिंदगी का बहुत अच्छा संदेश लेकर जाते हैं कि जिस जिंदगी में आपका, जिससे आपकी मजदूरी से कोई भी काम हो, उससे आपकी जिंदगी चल रही है, उससे हमेशा प्रसन्न रहिए। ये हमारी और आपकी जिंदगी का ही उदाहरण है दोस्तों। जिससे भी हमारा घर परिवार चलता है, हमें वो प्रसन्नता के साथ काम करना चाहिए। सिर्फ ये सोचकर काम नहीं करना चाहिए कि हमें तो शाम को पैसे मिल जाएंगे, महीने पर पैसे मिल जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, चाहे काम सही हो या गलत हो। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। जो हमारे पास है उसकी कद्र करो, और जो हमारे पास नहीं है उसको भूल जाओ। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आऊंगा बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और उनकी जिंदगी में परेशानी का कारण भी यही होता है। दोस्तों एक बार एक बिजनेसमैन था, उसका परिवार यहाँ रहता था और वो विदेश में अपना बिजनेस संभाल रहा था। काफी समय बाद वो वापस आया विदेश से। जैसे ही वो अपने घर पर जाता है तो वो देखता है कि उसका घर जल रहा था और उसके घर के जितने भी सदस्य थे वो अंदर से बाहर भागकर जा रहे थे। अड़ोस पड़ोस वाले सभी देख रहे थे और वो भी देखकर बड़ा परेशान हुआ, रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसका बड़ा बेटा उसके पास जाता है, उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझ पाए, पूरी तरह से टूट रहे हैं। ये सब देखकर उनका बड़ा बेटा पर बहुत परेशान हो जाता है, सोचता है पिताजी को कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, पिताजी को कहीं कुछ हो ना जाए। तो वो पिताजी से बोलता है, पिताजी
घबराइए मत। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जब विदेश में थे तो हमने 2 दिन पहले ही इस घर का सौदा कर दिया था और अब ये घर हमारा नहीं है, ये हमने बेच दिया है। इतनी बात सुनने के बाद वो बिजनेसमैन बिल्कुल शांत हो गया। पब्लिक की तरह उस चलते हुए मकान को देख रहा है। जिस तरह सभी खड़े थे उसी तरह वो खड़ा हो गया। ये सब देखकर वहां जो लोग थे बड़े ताज्जुब किया कि इस बेटे ने बड़े ने क्या बोला कि बिल्कुल खामोश हो गए और बड़े आराम से फायर वालों को कॉल किया, बोला एक घर में आग लग गई, आ जाइए। बहुत ही तमाशा भी उनके तमाशा देख रहे हैं जो कुछ समय पहले चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। इतनी देर में उनका छोटा बेटा आ जाता है। जब उसे पता चला कि घर पे आग लग गई तो वो शहर में दूसरी जगह था, वो आ जाता है तो पिताजी से बोलते हैं, पिताजी ये तो क्या हो गया, ये तो आग लग गई, पूरे मकान जल गया, बर्बाद हो गए हम तो पिताजी बोलते बेटा बर्बाद नहीं हुए, ये घर तो बेच दिया था। बोला हाँ पिताजी मुझे पता है ये घर बेच दिया था, लेकिन अभी तक इस घर के पैसे नहीं आए हैं, अभी तक इस घर की अथॉरिटी हम ही लोग हैं। ये सुनकर वो बिजनेसमैन फिर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। बोला मैं बर्बाद हो गया, घर में आग लग गई, बचाओ कुछ करो। फिर से वही रिएक्शन। जो आसपास लोग खड़े थे फिर सोचने लगे कि पता नहीं बेटे ने आकर छोटे ने क्या बोल दिया, ये फिर चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो दोस्तों घर वही था, बस कंडीशन अलग अलग थी। बड़े बेटे ने जो बात बोली उससे उनका लगाव दूर हो गया और छोटे बेटे ने बात जो बोली उस बात से उनका लगाव फिर से जुड़ गया। तो दोस्तों हमारी जिंदगी में दुख का सबसे बड़ा कारण होता है लगाव। जिस दिन हमें ये लगाव से छुटकारा मिल जाएगा, लगाव से दूर होने लगेंगे, हमें किसी भी तरह की कोई परिस्थिति में समस्या दुख पैदा नहीं होगा। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। इंसान जिंदगी भर धन धन चिल्लाता रहता है, लेकिन निधन की पत्रिका में धन का जिक्र नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूं आज उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी जो अपने पास्ट को याद कर अपना प्रेजेंट बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बार एक तोता था और वो इंसानों की तरह बोलता था। उसकी इस बात के चर्चे पूरे इलाके में थे। जिस जंगल में वो रहता था, जिसके उसके आसपास जितने गांव थे, सभी गांव में इस बात के चर्चे थे कि उस जंगल में एक तोता रहता है जो इंसानों की तरह बोलता है। इसकी खबर एक शिकारी को हो गई और इस शिकारी ने सोचा कि क्यों न इस तोते को पकड़कर अच्छा पैसा कमाया जाए। वो शिकारी उस जंगल में जाता है उस तोते को पकड़ने के लिए। वो तोता काफी वृद्ध था तो उस पर ज्यादा उड़ा नहीं जाता था। कई दिनों तक शिकारी जंगल में भटकता रहा और एक दिन उसने उस तोते को पकड़ लिया। तो तोता उस शिकारी से बोलता है कि मुझे पकड़कर क्या करोगे, मैं तो काफी वृद्ध हूं, मेरी आवाज भी सुरीली नहीं है, अब तो मैं लोगों की बातों का जवाब भी नहीं दे पाता और मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं देता है। तोता उससे इस तरह की बातें करता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो शिकारी नहीं छोड़ता। बोला मैं तुम्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। तो वो तोता उस शिकारी से बोलता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अनमोल 3 बातें बताऊंगा जो जिंदगी भर तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। तो शिकारी बोलता है ठीक है बताओ। बोला नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम मुझे छोड़ दोगे जब ही बताऊंगा। शिकारी बोला मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम भाग गए, फिर क्या होगा। तो अब बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हें पहली बात अभी बता दूंगा, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो मुझे छोड़ देना। दूसरी बात मैं जब बताऊंगा जब मैं पेड़ की डाली पर बैठ जाऊंगा, और तीसरी बात मैं जब बताऊंगा जब मैं उड़ जाऊंगा। शिकारी बोलता है ठीक है बताओ। तोता पहली बात बोलता है कि व्यक्ति को अपने
बुरे वक्त को याद कर कर, अपने पास्ट को याद कर कर, जो बीत गए उसे याद कर कर अपने प्रेजेंट को बर्बाद नहीं करना चाहिए अगर वो खुश रहना चाहता है जिंदगी में। तो शिकारी बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, बिल्कुल सही बात है। वो उसे छोड़ देता है। तोता उड़ते हुए दूसरी बात बोलता है कि मनुष्य को अनर्गल बातों पर, बेतर्क बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और वो एक डाली पर जाकर बैठ जाता है और ये बता देता है उसे। फिर वो बोलता है उड़ते हुए कि मेरे पेट में 2 हीरे थे, अगर तुम मुझे पकड़ कर रखते तो शायद वो हीरे तुम्हें मिल जाते। इतना सुनते ही शिकारी रोने लगा, बड़ी जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने क्या कर दिया, इस तोते की बातों में आकर मैंने उसे छोड़ दिया। और वो तोता वहीं उसके ऊपर मंडरा रहा था, उड़ रहा था और हंस रहा था। वो तोते से बोलता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? बोला मैं तुम्हें देखकर हंस रहा हूं। तुम रो क्यों रहे हो? बोला अगर तुम्हारे पेट में से 2 हीरे मुझे मिल जाते, मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, तुम्हें तो अमीर बन जाता। तोता बोलता है तुम कितने मूर्ख हो, अभी मैंने तुम्हें बताया है कि अनर्गल बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए। तुमने मेरी दोनों बातों का कोई फर्क ही नहीं अपने जीवन में उतारा। तुम कितने मूर्ख हो, ये बताओ मेरे पेट में 2 हीरे कैसे आ जाएंगे? शिकारी खामोश हो गया। फिर बोलता है शिकारी ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, तुम तीसरी बात और बताओ। बोला जब 2 बातें तुम्हारी समझ में नहीं आई तो तीसरी बात बताने से क्या फायदा? बोला नहीं, तुम तीसरी बात मुझे बताओ। बोला जिंदगी में हमेशा अपने काम पर भरोसा करो, कोई कुछ भी कहता रहे उस बात पर भरोसा मत करो, विश्वास अपने आप पर रखो, तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। शिकारी बोलता है बिल्कुल सही बात है और वो तोता वहां से उड़ जाता है। तो दोस्तों हमारी और आपकी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है, हम पास्ट को याद कर कर, अनर्गल बातों को याद कर कर फालतू की बातें सुनने के बाद पछताने लगते हैं, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं और अपने अच्छे वक्त को बर्बाद कर देते हैं। तो अगर ये मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। माँ बाप बच्चों से प्यार बहुत ज्यादा करते हैं और कभी कभी वो प्यार बच्चों के लिए हानिकारक होता है, लेकिन जो माँ बाप बच्चों पर थोड़ा भी कठोरता दिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चों से प्यार नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूं आज बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी एक छोटे से बच्चे की। दोस्तों एक बार एक बच्चा था और अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार उसको बहुत प्यार करता था, उसके परिवार में उसके माताजी पिताजी बहुत प्यार करते थे उसे। जैसे ही वो 6 साल का हुआ तो उसके पिताजी ने देखा कि बच्चा बहुत ही कोमल और सॉफ्ट है हृदय से, तो उन्होंने फैसला लिया कि बच्चे को वो गुरुकुल में भेजेंगे। तो एक दिन बच्चे से बोले कि बेटा तुम्हें गुरुकुल में जाना पड़ेगा और जिस दिन तुम गुरुकुल में जाओगे तुम्हारी मां तुम्हारे पास नहीं होगी, तुम घोड़े पर बैठकर जाओगे और तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इस तरह की बात एक पिता अपने बच्चे से कर रहा है। बच्चा बड़ा मायूस हो रहा है। फिर पिता उसके बोलते हैं कि मैं भी नहीं रहूंगा उस समय, मैं तुम्हें बस दूर से देखूंगा कि कहीं तुम पीछे मुड़कर तो नहीं देखोगे, क्योंकि अगर मैं भी यहां रहूंगा तो तुम जा नहीं पाओगे और मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। बच्चा बोलता है ठीक है पिताजी। आखिर वो दिन आ जाता है, बच्चे को घुड़सवार लेने आ जाता है। बच्चा घर से बाहर निकलता है, घोड़े पर बैठ जाता है और घोड़े वाला उसे लेकर चलने लगता है। बच्चा बहुत ही अपने हृदय को कठोर बनाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता।
और उसके पिताजी उसे दूर से देख रहे होते हैं। उस समय उसकी मां भी वहां पर नहीं होती। घुड़सवार बच्चे से बोलता है, जो सारथी था घोड़े का, कि बेटा पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो तुम्हारे पिताजी हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर लेंगे। और जब तुम गुरुकुल में जाओगे तो गुरुकुल में तुम्हारी प्रवेश परीक्षा होगी। अगर तुम उस परीक्षा में पास हो जाओगे जब तुम्हें गुरुकुल में प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा वहां से भी भगा दिया जाएगा। बच्चा बड़ा असमंजस में बोला, पीछे मुड़ के देखूं तो पिताजी दरवाजा बंद कर लेंगे, अगर प्रवेश परीक्षा में फेल हो जाऊं तो गुरुकुल से निकाल दिया जाऊंगा। फिर भी बच्चा साहस कर जाता है। गुरुकुल पहुंच जाते हैं। गुरुकुल में आचार्य उससे बात करते हैं कि आपका टेस्ट होगा, प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है गुरुजी, बच्चा बोलता है, क्या करना पड़ेगा मुझे? बोला, तुम्हें ध्यान में बैठना है इस गुरुकुल के दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच रास्ते में, और जब तक मैं ना कहूं तुम्हें ध्यान में ही रहना है। बच्चे को जैसा आदेश मिला था वो गुरुकुल के दरवाजे के रास्ते में बीच में बैठ जाता है और ध्यान में लग जाता है। और बच्चे के दिमाग में एक ही बात थी कि अगर मैं यहां से फेल हो गया तो ये लोग मुझे बाहर कर देंगे और पिताजी मेरे को घर के अंदर नहीं लेंगे। और वो उस परिवार से बहुत प्यार करता था। हर बच्चा अपने परिवार से प्यार करता है और वो उस परिवार को खोना नहीं चाहता था। बच्चे को एक छोटा सा डर उसको दृढ़ निश्चय दे देता है कि वो आंखें नहीं खोलेगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, थोड़ी देर बाद उसको शरीर को मक्खियां मच्छर खाने लगे। थोड़ी देर बाद शोर होने लगा, वहां पर बच्चे खेलने लगे। वो बच्चे जानबूझकर भेजे थे आचार्य ने उसे डिस्टर्ब करने के, लेकिन बच्चा फिर भी उसी ध्यान में बैठा हुआ था। 5 से 6 घंटे हो गए जब जाके आचार्य ने देखा कि बच्चा तो बिल्कुल अड़िग है, बिल्कुल अपने ध्यान में मग्न है। आचार्य उसके पास जाते हैं और बोलते, बेटा खड़े हो जाओ, मैंने आज से पहले आपकी तरह ध्यान में किसी बच्चे को नहीं देखा। आप इस प्रवेश परीक्षा में पास हो गए और उम्मीद है कि आप इस आश्रम के, इस गुरुकुल के सबसे होनहार बच्चे बनेंगे। बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ। बच्चे ने गुरुकुल की पढ़ाई पूरी कर ली और अपने घर खुशी खुशी गया। तो दोस्तों, हमारा जो दृढ़ निश्चय होता है उसके लिए एक छोटा सा डर जरूरी है। जब तक हमारी जिंदगी में जो डर है वो नहीं होता तो कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं। जैसा कि सुना भी होगा, डर के आगे जीते, तो वो जीत यही होती है। प्रवेश परीक्षाओं से पहले जो हमारा डर होता है फेल होने का, वो जरूरी होता है। कोई भी काम करने से पहले जो डर होता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, ये डर जरूरी होता है। यही हमें उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाता है। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद। इंसान जितना मोबाइल पर सर्च करने की कोशिश करता है फालतू की चीजों को, काश उससे थोड़ा भी भगवान को खोजने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आऊं आज बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए जो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। दोस्तों, एक बार एक गुरुजी थे, एक नदी के किनारे रहते थे और उनके 2 शिष्य थे जो गुरुजी के साथ ही रहते थे। एक दिन गुरुजी उसी नदी के किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बगुला एक मछली को खाने वाला है, तो उन्होंने उस बगले को उड़ा दिया। कुछ दिनों बाद गुरुजी की मृत्यु हो गई और उन्हें नरक मिला। तो अपने दोनों शिष्यों के सपनों में आकर कहते हैं, गुरुजी बगुले को कभी मत उड़ाना। कुछ दिनों बाद उनका पहला शिष्य उसी नदी के किनारे घूम रहा था, तो वो देखता है कि एक बगुला मछली को खाने वाला होता है। और वो शिष्य जैसे ही उसकी तरफ देखता है, उसे गुरुजी की बात याद आ जाती है कि बगुले को कभी मत उड़ाना। और उस बगुले को वो नहीं उड़ाता और वो बगुला उस मछली को खा जाता है। काफी समय हो जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है पहले शिष्य की, और उसको भी नरक मिलता है।
फिर कुछ दिनों बाद जो दूसरा शिष्य था वो घूम रहा था नदी के किनारे। उसने भी देखा कि एक बगुला आता है और वो बगुले को उड़ाने की कोशिश करता है। उससे पहले उसके मन में विचार आते हैं कि गुरुजी सपने में आए थे, उन्होंने बोला था बगुले को कभी मत उड़ाना। और जो शिष्य आए थे गुरुजी के, मतलब उसके गुरु भाई जो सपने में आए थे, उन्होंने बोला था उसे कि बगुले को उड़ा देना। तो वो बड़ा कंफ्यूजन में था, बोला समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो उसने भगवान पर ध्यान लगाया, बोला हे प्रभु आप ही जानो क्या करना है। बगुले में भी आप हो, मछली में भी आप हो, कण कण में आप हो, और आपकी माया को मैं नहीं समझ पा रहा। इतना कहता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है और उस शिष्य को स्वर्ग मिलता है। तो नारद मुनि भगवान से पूछते हैं कि प्रभु ऐसा क्या है, जिस गुरु ने वर्षों तक तपस्या की वो जब मरा तो उसे नरक, उसका जो शिष्य था पहला वो भी बड़े तपस्वी थे, वो भी मरे तो उनको भी नरक, और जो इनका नया शिष्य था जिसने इतनी कुछ कठोर तपस्या भी नहीं की थी उसको आपने स्वर्ग दे दिया। प्रभु आपकी लीला समझ नहीं पाया। तो भगवान बोलते हैं कि जो गुरु को नरक मिला वो इसलिए मिला कि उन्होंने जिस बगुले को उड़ाया था वो बहुत भूखा था, और जिस दिन अगर वो उस दिन नहीं उड़ाते तो उस मछली को खा लेता और वो जीवित रहता, लेकिन उन्होंने उड़ा दिया और कुछ समय बाद ही तड़प कर मर गया भूख की वजह से। और दूसरा जो इनका पहला जो शिष्य था उसको नरक इसलिए मिला कि इसने जिस बगुले को नहीं उड़ाया उसने एक मछली को खा लिया, और जबकि बगुले को उस समय भूख बिल्कुल नहीं थी, उसने मछली को ऐसे ही खा लिया बिना वजह से। अगर उस दिन ये बगुले को उड़ा देता तो मछली बच जाती। और जो दूसरा शिष्य था उसे स्वर्ग इसलिए मिला कि उसने सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ दिया। उसे ना ये ज्ञान था कि उसे उड़ाएं, कि ना उसे ये ज्ञान था कि उसे न उड़ाएं। उसने प्रभु के चरणों में सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए उसको स्वर्ग मिला। तो दोस्तों, हमें भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। अगर हम उन घटनाओं को उस परिस्थिति में सिर्फ यही सोचें कि ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है, प्रभु ने जो किया है सोच समझ कर किया होगा, तो शायद प्रभु हमें उस समस्या से, जो हमें समस्या लग रही है, उससे बाहर निकालने का रास्ता भी दिखा देंगे। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इंसान हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचता है। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आऊं आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक किसान था और उसके पास 2 घड़े थे। उन दोनों घड़ों से वो रोजाना पानी लाया करता था गांव के बाहर से, कुएं से। काफी समय हो गया, उस एक घड़े में छेद था और ये बात दूसरे घड़े को पता थी। तो दूसरा घड़ा जो सही था, जिस घड़े में छेद था, उसकी बहुत मजाक उड़ाता था। उस घड़े से बोलता था, बोला मालिक तुझे पूरा भरकर लाता है, तू आधा तो रास्ते में खाली हो जाता है, तू मालिक को धोखा दे रहा है। तो जो जिस घड़े में छेद था वो बड़ा मायूस होता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं मालिक को बोल ही देता हूं कि मालिक आप दूसरा घड़ा ले आओ, मैं तो आपको पूरा काम नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन की बात है, तो उसने मालिक को बोल दिया। बोला मालिक मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मालिक ने बोला बताओ। बोला मालिक आप गांव के बाहर से इतनी दूर से पानी लेकर आते हो, लेकिन आधा पानी ही मैं घर तक पहुंचा पाता हूं, मेरे में एक छेद है। मालिक बोला मुझे पता है तुम्हारे में छेद है। तो वो मालिक से बोलता, मालिक आप दूसरा घड़ा लेकर आ जाओ नया, जिससे कि आपकी मेहनत खराब नहीं होगी।
मालिक बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी कोई मेहनत खराब नहीं हुई है, कल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कल मेरे साथ चलना, जब मैं तुम्हें बताऊंगा। दोनों घड़े को लेकर फिर मालिक अगले दिन गया। तो जिस रास्ते से वो आता था उस रास्ते में एक तरफ फूल थे और दूसरी तरफ कुछ नहीं था। तो फूटे घड़े से मालिक ने बोला तुम्हें ये फूल कैसे लग रहे हैं? घड़ा बोला मालिक बहुत सुंदर फूल है ये। बोला दूसरी तरफ तो कुछ नहीं है। वो जो साबुत घड़ा था उससे बोला तुम्हें कौन सी साइड अच्छी लग रही है? बोला मालिक फूलों वाली साइड अच्छी लग रही है। तो बोला ये फूल ऐसे ही नहीं है, मुझे पता था कि इस घड़े में छेद है और इस लिए मैंने इस साइड में पूरे में बीज बो दिए फूलों के। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस घड़े को फेंकूं, काफी समय से ये घड़ा मेरे पास था। तो आज इसका जो पानी निकलता था मैंने बीज बो दिए और इस घड़े ने सिंचाई करके आज ये पूरा रास्ता फूलों से महका दिया। और दूसरी साइड साबुत इसलिए है कि दूसरी साइड वाला घड़ा तो बिल्कुल साबुत था, उसमें से पानी निकलता नहीं था, तो मैंने उस तरफ बीज नहीं बोए। तो जो साबुत घड़ा था उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई अपनी बात पर, और जो फूटा हुआ घड़ा था उसे बड़ा फक्र हुआ और अपने मालिक को शुक्रिया कहा। बोला मालिक मेरी जो कमी थी आपने उस कमी को मेरी ताकत बना दिया। तो दोस्तों हम लोगों के बीच में ही ये सारी बातें होती हैं। ये तो एक घड़े की कहानी थी। हम अपने अंदर की कमी को पहचान नहीं पाते हैं। अगर हमें पता चल जाता है तो हम अपने आप को उस कमी को दूर ही नहीं कर पाते, अपनी कमी को। तो हमेशा आपके अंदर जो कमी है उसे अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि हर कोई इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, और अगर वही इंसान उस कमी को अपनी ताकत बना ले तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। सोना और पीतल का कलर एक जैसा होता है, लेकिन दोनों का मूल्य अलग अलग होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं मोटिवेशनल लेकर आऊं आज बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए जो उल्टे पुल्टे कर्म करते रहते हैं। दोस्तों एक बार एक गुरु और शिष्य थे, एक पहाड़ी रास्ते पर जा रहे थे। उसी रास्ते से उनसे आगे एक बैल निकल गया और बैल से एक पत्थर टकरा गया। उसके पीछे बैलगाड़ी थी, उससे पत्थर टकराया और वो पत्थर नीचे की तरफ बड़ी तेजी से आ रहा था। गुरुजी ने देखा पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसने शिष्य को एक तरफ कर दिया और वो पत्थर गुरुजी के पैर से टकरा गया। गुरुजी को गंभीर चोट लग गई, खून बहने लगा। गुरुजी शिष्य से बोले एक कपड़ा बांध दो मेरे पैर पे। शिष्य ने तुरंत अपने धोती से कपड़ा फाड़ा और गुरुजी के पैर पे बांध दिया और वो फिर अपने रास्ते पर चलने लगे। जैसे ही गुरुजी आश्रम पहुंचे तो गुरु माँ ने देखा कि गुरुजी के पैर पर पट्टी बंधी हुई है। गुरु माँ ने पूछा क्या हुआ? बोला मेरे पैर में चोट लग गई है। तो गुरु माँ ने जब दोनों पैरों की तरफ देखा तो एक पैर में चोट लगी तो उसमें से खून हल्का हल्का निकल रहा था। बोला क्या दोनों पैरों में चोट लगी है? आपने पट्टी एक ही पैर पे बांधी है? बोला नहीं नहीं, एक ही पैर में चोट लगी है। बोला फिर दूसरे पैर में पट्टी क्यों बांधी हुई है? बोला जिस पैर में पट्टी बांधी हुई है उसमें चोट नहीं लगी, जिस पैर में पट्टी नहीं है उसी में चोट लगी हुई है। तो बोला किसने बांधी थी ये पट्टी? तो शिष्य बोलता है गुरु माँ मैंने बांधी थी, जल्दबाजी में गलती से दूसरे पैर में बांध दी। गुरु माँ ने उसे डांटा, गुरुजी चुप रहे। शिष्य ने वो पट्टी निकालकर जिस पैर में चोट लगी थी वहां बांध दी और शिष्य वहां से चला गया। कुछ दिन बीते, शिष्य को हजम नहीं हुई ये बात कि जब मैंने गलत पैर में पट्टी बांधी थी तो गुरुजी ने मुझे बताया क्यों नहीं। एक दिन शिष्य गुरुजी के पास आता है और गुरुजी से बोलता है गुरुजी एक शंका है मेरे मन के अंदर, आपसे कुछ पूछना है। गुरुजी बोले बताओ। बोला जब मैंने आपके गलत पैर में पट्टी बांधी थी तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं?
गुरुजी बोलते हैं वो प्रारब्ध था और वो मुझे भोगना था, कर्मों का प्रारब्ध था वो, और वो मेरा नहीं तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध था। वो जो पत्थर आया था वो तुम्हें गंभीर चोट लगाने वाला था, और इतनी गंभीर चोट लगाता कि तुम दिव्यांग भी हो सकते थे, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने अपने ऊपर ले लिया और तुम्हें कष्टों से बचा लिया। मेरा ये फर्ज है, मैं तुम्हारा गुरु हूं। और मैंने पट्टी गलत पैर पर बांधने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि प्रारब्ध था, भोगना था। जब तक उसे भोगूंगा नहीं तो खत्म कैसे होगा। जितना खून निकलना था निकल लिया, प्रारब्ध था वो खत्म हो गया। अगर तुम पट्टी बांध देते तो वो खून निकलता नहीं, प्रारब्ध पूरा नहीं होता, फिर तुम्हें कभी न कभी भुगतना पड़ता। इसलिए मैंने तुम्हारे कर्मों को जो फल था, परिणाम था, जो पूर्व के प्रारब्ध थे, उसको मैं भोग कर तुम्हें सुख देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। शिष्य ने गुरुजी के हाथ जोड़े, नमन किया, धन्यवाद किया और अपने कार्य में लग गया। तो दोस्तों, हम जो भी कर्म करते हैं उनका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। प्रारब्ध को कोई नहीं रोक सकता। हमारे किए गए कर्मों को या तो हमें या हमारे जो अपने होते हैं उनको भोगना पड़ता है। इसलिए कोई भी कर्म करिए बड़ा सोच समझ कर करिए, और जो गलती हो गई है उनको प्रभु पर छोड़ दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, प्रभु सब माफ कर देते हैं। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। इंसान जैसे जैसे अपने आप को शिक्षित और मॉडर्न समझता जा रहा है, वैसे ही वो भगवान से दूर होता जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आऊंगा आज उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी, जो अपने आप को समझते हैं कि भगवान होते ही नहीं है। उनकी दिमाग में ये सोच है कि भगवान होते ही नहीं है। तो दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था, काफी अच्छा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके दिमाग में एक गलत कीड़ा पैदा हो गया था कि भगवान होते ही नहीं है। हर किसी से वो यही कहता था, भगवान नहीं होते हैं। जो भी कोई उसे मिलता उससे नास्तिक बातें करता। यार दोस्त मिलने वाला अगर गलती से भी कोई मिल जाता रास्ते में, मतलब उसके दिमाग में पता नहीं क्या था कि बस यही बोलता था कि भगवान होते ही नहीं है। हर किसी से तर्क करने लगता था, फालतू की बहस करने लगता था। एक बार क्या हुआ दोस्तों, वो एक रास्ते पर जा रहा था और उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और वो अकेला था। वो जमीन पर सड़क पर पड़ा हुआ है और लोगों से मदद के लिए बोल रहा है, लेकिन लोग रुकते हैं, सेल्फी वीडियो बनाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उसकी पुकार को, उसके दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। काफी समय बीत गया और उसे लग रहा था कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। जब भी उसके मन में ख्याल आ गया गलती से कि हे प्रभु मुझे बचा लो, हे कृष्ण मुझे बचा लो, सिर्फ इतनी ही पुकार उसके दिल में निकली। जब ही एक फेरी वाला अपनी रेडी पर कुछ सामान लेकर वहां से गुजरता है, देखता है उसे, तो उस व्यक्ति को वो उठाकर अपनी रेडी पर रखकर हॉस्पिटल पहुंचाता है। वहां उससे पूछता है उसके फोन नंबर, उसके परिवार वालों का, उनके परिवार वालों को वहां बुलाता है और उसे एडमिट करवा देता है हॉस्पिटल में। उसके परिवार वाले आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या नाम है आपका, आपने मदद की बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बताता है मेरा नाम बांके बिहारी है। तो बोला आप अपना एड्रेस बता दीजिए, जैसे ही हमारा बेटा सही हो जाएगा तो आपसे मिलने जरूर आएंगे, आपने हमारी बहुत मदद की है। तो वो वहाँ एड्रेस लिखवा कर वहां से चला जाता है, बोलता है मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं जा रहा हूँ। वो वहां से चला जाता है। जब वो लड़का जो व्यक्ति था वो सही हो जाता है तो वो अपने परिवार वालों से पूछता है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर कौन आया, वो व्यक्ति कहाँ है। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे अपना नाम बांके बिहारी बताकर गया, वो यहाँ से चला गया और इस एड्रेस पर रहता है, हमने उसका एड्रेस ले लिया है। जब वो व्यक्ति वहां जाता है उस एड्रेस पर, तो वहां देखता है कि वहां
कोई उस नाम का नहीं था, और जो उसने एड्रेस दिया था वो बिल्कुल एक मंदिर का एड्रेस था। वहां आसपास के लोगों से उसने पूछा कि यहाँ बांके बिहारी नाम का कोई है, तो वहां के लोगों ने बताया कि बोला ये जो मंदिर है इसमें जो प्रभु विराजमान है इनका नाम ही बांके बिहारी है, और यहाँ इस नाम का कोई नहीं रहता। तो उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल आए। बोला जिसको मैं जिंदगी भर कोसता था कि भगवान होते नहीं है, सभी से इस बात को लेकर मैं बहस करता था, उसने मेरी एक पुकार पर मेरी मदद कर दी, और जिन लोगों को मैं समझाता था कि भगवान होते नहीं है उन लोगों ने मेरी मदद ही नहीं की। और जैसे वो मंदिर से बाहर जा रहा था तो वहां एक बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था कि आपस में प्रेम बनाए रखिए, मैं तुम्हारे पास हमेशा बना रहूंगा। तो दोस्तों ये मोटिवेशनल स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर उन लोगों को जरूर करें जो नाचते गए। जय हिंद। घमंड करने वालों का हमेशा बड़ा बुरा हाल होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आऊं आज बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों एक बार एक मक्खी थी, उसे अपने आप पर बहुत घमंड था, वो कभी किसी की बात नहीं मानती। एक बार वो गंदगी में से निकलकर जैसी जा रही थी तो शेर सामने आ गया उसके। शेर ने बोला अरे मेरे से दूर रहना, तू गंदगी में से निकल के आई है। शेर ने मना किया, मना करने के बाद गुस्सा होने लगी शेर पर, और जानबूझकर वो शेर के कंधे पर जाकर बैठ गई। शेर ने पंजा मारा, वो उड़ गई। शेर अपने पंजे से घायल हो गया, वो खुश होने लगी। फिर एक बार बैठी वो, फिर शेर ने पंजा मारा और शेर फिर से घायल हो गया, और शेर हंसती हुई वो शेर से दूर भाग गई और बोल रही शेर मैंने हरा दिया, शेर मैंने हरा दिया, और जंगल की तरफ चली गई। जब भी उसके सामने एक हाथी आ जाता है रास्ते में, तो हाथी से बोलती है ए हाथी झुक जाओ मेरे सामने, मैं जंगल का राजा हूं अब। मक्खी इस तरह बोली। हाथी बोला पागल हो गई हो क्या? बोला मैं पागल नहीं हुई हूं, शेर मैंने हरा दिया है, अब जंगल का राजा सिर्फ मैं मक्खी हूं। हाथी डर के मारे झुक गया, बोला अगर इस शेर को हरा दिया तो ये वास्तव में खतरनाक चीज है। फिर वो और आगे गई और ये बात सारे जंगल में आग की तरह फैल गई। एक चालाक लोमड़ी आई उसके साथ। लोमड़ी बोली उससे अरे मक्खी कहाँ जा रही हो? सुना है तुम राजा हो अब इस जंगल की? बोला हाँ, शेर मैंने हरा दिया है। लोमड़ी बोलती है मक्खी से पर वो मकड़ी तो बोल रही थी कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम चालाकी से शेर से जीती हो, शेर तो तुमसे लड़ाई नहीं है, तुमने ऐसी ही अफवाह उड़ा दी है। ये बात सुनकर मक्खी को बहुत गुस्सा आया। मकड़ी को बोला मकड़ी ऐसा बोली मेरे बारे में? लोमड़ी चालाकी से बोली हाँ, वो तो बोली कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो उसका, और वो तो अपने दिल में आराम से रह रही है मकड़ी तो। लोमड़ी ने पूरी बातें घुमा फिराकर उसे फंसा लिया मक्खी को। मक्खी गुस्से में बोली कि मुझे ले चलो मकड़ी के पास। मकड़ी जहां जाल में बैठी हुई थी एक बिल में, वहां उसको मक्खी को पहुंचा दिया। और मक्खी बोली मकड़ी से जाके मकड़ी तुमने मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोला। मैंने तो कुछ नहीं बोला। फिर गुस्सा होने लगी, बोला तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? अरे मकड़ी ने कहा तुम कोई भी हो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मुझे आराम करने दो, मेरा आराम का समय। मक्खी और गुस्सा करने लगी। मकड़ी ने बोला तुम्हें जो करना है कर लो, मैंने जो बोला है ठीक है। मकड़ी की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आया और उस पर टूट पड़ी। जैसे वो उसके पास गई, वो जो मकड़ी का जाल था उसमें वो फंस गई और फड़फड़ाने लगी। वो निकल नहीं पाई, जितनी फड़फड़ा रही उतनी उस जाल में फंसती जा रही है, और वो रोने लगी। बोला मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मैं तो मामूली सी मक्खी हूं। तो दोस्तों हमें इससे यही सीख मिलती है स्टोरी से कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ 19-20 हो जाता है तो उसे पचा लो, पर लोगों को
आज के समय में इतना जल्दी पचाना नहीं आता है। इज्जत हो, दौलत हो, शोहरत हो, तो बस उफान पर हो जाते हैं तुरंत। तो अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद।